गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं DLED की क्लास में। साइंस की क्लास है आपकी और आज हम टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा जड़ों का रूपांतरण। तो जड़ों का रूपांतरण ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जड़ों का रूपांतरण किस प्रकार होता है, जड़ें किस प्रकार से रूपांतरित होती हैं। तो आपकी जड़ें मुख्यतः वैसे तो आपकी जो है जड़ें वो 3 प्रकार की रहती थी, एक मूसला जड़, एक अपस्थानिक जड़, एक मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़, 2 प्रकार की रहती थी जड़ें। तो जो आपकी मूसला जड़ हैं वो मुख्यतः 3 रूप में आपका मॉडिफाइड होती हैं, उनका मॉडिफिकेशन होता है या रूपांतरण होता है। सबसे पहला जो आपका रहता है शंकु रूप। शंकु रूप में क्या रहता है, यह जड़ ऊपर से चौड़ी फिर पतली होती जाती है, जैसे कि गाजर की। जो शंकु रूप जड़ रहती हैं वो ऊपर से तो क्या रहती हैं, मोटी, और फिर नीचे क्या हो जाती हैं, पतली होती जाती हैं। जैसे कि आपने गाजर देखा होगा, वो कैसी रहती है, ऊपर से मोटी रहती है और नीचे से क्या रहती है, पतली, मतलब एक शंकु के आकार की रहती है। इसलिए हम इस जड़ को क्या कहते हैं, शंकु रूप जड़ कहते हैं। दूसरा यदि हम बात करें कुंभी रूप। कुंभी रूप में क्या रहता है, इस प्रकार की जड़ों में ऊपर का भाग घड़े के समान फूला और निचला भाग एकदम पतला हो जाता है, ठीक है। ऊपर का जो भाग रहता है वो एकदम फूला रहता है और जो निचला भाग रहता है एकदम पतला होता है, जैसे कि आपने सलजम को देखा होगा, ठीक है। कुंभी रूप धारण कर लेती है, ठीक है, घड़े के समान उसकी जड़ें जड़ जो रहती है वो घड़े के समान रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ा कुंभी रूप, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी मूसला जड़ है उसको 3 भागों में जो है रूपांतरित होती हैं उसकी जड़ें। एक तो शंकु रूप, शंकु के आकार की, दूसरा है आपका कुंभी रूप, मतलब कुंभी के आकार की हो जाती है, ये घड़े के रूप का धारण कर, जैसे कि आपका सलजम। तीसरा यदि हम बात करें, तीसरा है आपका तर्क रूप। तर्क रूप में क्या है आपका, तर्क रूप जड़ बीच में फूली हुई परंतु दोनों सिरों पर पतली होती थी। ये बीच में तो कैसी रहती थी, मोटी रहती थी ये जड़ें, और आसपास कैसी रहती थी, आपकी पतली होती थी, जैसे आपकी मूली, ठीक है, मूली में भी ऐसी रहता है। अगर यदि हम अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण की बात करें तो जो अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण कई प्रकार का होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट है आपका रेशेदार। मतलब इसमें कौन कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, रेशेदार, कंद, गुच्छ, ग्रंथिमय, जटामूल, मणिरूपाकार, आरोही मूल, श्वसन जड़ें, स्तंभ मूल, उपरोही जड़ें, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम एक एक से इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका रेशेदार है, तो रेशेदार जड़ों में क्या है, आपका जड़ें बहुत पतली तथा तंतु के समान होती हैं। जड़ें इसकी कैसी रहती हैं, एकदम बहुत ही पतली पतली रहती हैं, तंतु के समान, ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें कंदगुच्छ। कंदगुच्छ क्या है, जड़ों में भोजन संचित होने के कारण ये फूल जाती हैं। कंदगुच्छ की यदि चर्चा करें हम तो इसकी जड़ें इस प्रकार रहती हैं कि इनकी जड़ों में क्या रहता है, भोजन उनमें रुक जाता है या भोजन संचित हो जाता है, इसलिए ये क्या बना लेती हैं, गुच्छे बना लेती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, कंदगुच्छ, ठीक है। इनकी जो जड़ों में भोजन इकट्ठा होने के कारण ये क्या हो जाती है, फूल जाती हैं तथा आपस में क्या कर लेती हैं, गुच्छा भी बना लेती हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कंदगुच्छ। जैसे आपने शकरंद देखा होगा, ठीक है, शकरंद जो आपने देखा है वही इसका कंदगुच्छ का क्या है, आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका ग्रंथिमय। ग्रंथिमय क्या होता है, जिन जड़ों के सिरे फूल जाते हैं उन्हें ग्रंथिमय जड़ें कहते हैं। ऐसी जड़ें जिनके जो सिरे हैं वो फूल जाते हैं, या तो उनमें भोजन संचित हो जाता है या फिर उनमें वाटर या कोई अलग पदार्थ, तो इसलिए इनके जो जड़ों के जो सिरे हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके फूल जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है आपका मेलीलोटस। मेलीलोटस है जो इसका ग्रंथिमय जड़ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यदि हम जड़ की बात करें तो जटामूल। जटामूल क्या है, जब पर्व संधियों से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ती हैं, ठीक है,
पर्व संधियों से जड़ें कहाँ की ओर जाती हैं, भूमि की ओर जाने लगती हैं तथा भूमि के अंदर घुसकर रस्सी नुमा संरचना बना लेती हैं। और ये भूमि के अंदर घुसकर क्या बना लेती हैं, आपकी रस्सी नुमा संरचना जो है वो बना लेती हैं, रस्सी के आकार की संरचना ये बना लेती हैं, तो वह जटामूल जड़ कहलाती है। इसलिए क्योंकि यह रस्सी के समान संरचना को बना लेती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, जटामूल जड़। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो मणिरूपाकार जड़ा। मणिरूपाकार जड़ क्या होती है, जब जड़ एक निश्चित अंतर के बाद मोती के समान फूलती है। मणि मतलब मोती, ठीक है। देखिए सभी के नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। मणिरूपाकार मतलब एक निश्चित समय के बाद, निश्चित ग्रोथ के बाद उसमें एक मोती के समान फूल जाती हैं, तो वह मणिरूपाकार कहलाती हैं। जैसे आप यदि वाइटिस इसका एग्जाम्पल, वाइटिस की जड़ों को देखें तो वो कैसी रहती हैं, आपकी मणिरूपाकार जड़ उसमें पाई जाती है। आरोही मूल में क्या रहता है, ये जड़ें पर्व संधियों पर निकलती हैं। ये जड़ें कहाँ निकलती हैं, पर्व संधियों पर, और आरोहों के चढ़ने में मदद करती हैं, और ये ऊपर की ओर उसको चढ़ने में मदद करती हैं। जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट्स मतलब ऊपर की ओर चढ़ता है कि नहीं, यदि आप देखेंगे तो वह एक प्रकार का जड़ ही है। तो वो क्या करती हैं, इसको मनी प्लांट्स को जड़ को ऊपर की ओर चढ़ने में इसको मदद करती हैं। जैसे आपका मॉन्स्टेरा भी है, आपका मनी प्लांट्स भी है, तो ये क्या है, आपकी आरोही मूल जड़ें इनमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट यदि बात करें श्वसन जड़ें क्या हैं, ये जड़ें लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती हैं। ऐसे पौधे जो लवण युक्त माध्यम में उगते हैं उन्हें लवणोद्भिद कहते हैं। भूमि में जब हवा ऑक्सीजन की कमी होती है तब श्वसन क्रिया करने के लिए कुछ जड़ें भूमि से ऊपर निकलकर श्वसन करने लगती हैं, इन्हें श्वसन जड़ें कहते हैं। आपने देखा होगा बरगद के प्लांट्स को, उसकी जड़ें क्या कहलाती हैं, श्वसन जड़ें, क्योंकि यदि भूमि के अंदर इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये श्वसन क्रिया के लिए अपनी श्वसन क्रिया CO2 नहीं मिलती है तो अपनी ये श्वसन क्रिया के लिए भूमि के ऊपर ग्रोथ करने लगती हैं, ठीक है, अपनी श्वसन क्रिया के लिए। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, श्वसन जड़ें बोलते हैं, क्योंकि ये भूमि के अंदर तो ग्रोथ करती हैं, लेकिन यदि इन्हें श्वसन क्रिया में इनकी कोई बाधा आ रही है, दुविधा आ रही है, तो ये जड़ें क्या रहती हैं, भूमि के ऊपर ही ग्रोथ करने लगती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं श्वसन जड़ें। नेक्स्ट है आपका स्तंभ मूल क्या है, जब जड़ें शाखाओं से निकलकर भूमि में चली जाती हैं तथा पेड़ को स्तंभ की तरह दृढ़ता प्रदान करती हैं तो वह स्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं। जैसे कि बरगद इसका एग्जाम्पल होगा, और जो श्वसन जड़ें हैं उसका एग्जाम्पल होगा आपका एविशीनिया या जूसिया। स्तंभ मूल क्या है, जब जड़ें शाखाओं से निकलकर, इनकी जो बरगद की जड़ें हैं वो शाखाओं से निकलती हैं और भूमि में चली जाती हैं तथा पेड़ को किसके रूप में जो है शक्ति प्रदान करती हैं, एक स्तंभ के रूप में उनको दृढ़ता प्रदान करती हैं, तो वे क्या कहलाती हैं, आपकी स्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं, जैसे कि आपका बरगद। नेक्स्ट है आपका उपरिरोही जड़ें क्या होती हैं, तो पादपों में वायवीय जड़ें मिलती हैं। इस जड़ों में वेलामन ऊतक पाया जाता है, या वेलामन हवा से नमी सोख लेता है। जैसे ऑर्किड की जो जड़ें रहती हैं उनमें कौन सा ऊतक पाया जाता है, कौन सा टिश्यू पाया जाता है, वेलामन टिश्यू पाया जाता है, जो क्या करता है, हवा से जो है ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पर्णिल जड़ें क्या होती हैं, जब पत्तियों से जड़ें निकलती हैं तो पर्णिल मतलब पत्तियों से निकलने वाली जड़ों को ही हम क्या बोलते हैं, पर्णिल जड़ें। और इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, पत्थर चट्ट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें परजीवी जड़ें क्या होती हैं, परजीवी पौधों में जड़ें पोषक तने में घुसकर भोजन का चूषण करती हैं। जैसे डेंड्रोपथी की ऐसी जड़ें रहती हैं कि ये पौधों के अंदर घुसकर क्या करती हैं, भोजन को चूस लेती हैं,
ठीक है। और इस प्रकार की जो परजीवी की जड़ें रहती हैं वो उस जिसके ऊपर वो रह रही हैं उसके भोजन को क्या कर लेती हैं, चूषण कर लेती हैं, चूस लेती हैं। इसलिए इन जड़ों को हम क्या बोलते हैं, परजीवी जड़ें, ठीक है। क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहती हैं, दूसरे प्लांट्स पर आश्रित रहती हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, परजीवी जड़ें। तो ये क्या कर लेती हैं, भोजन का अवशोषण कर लेती हैं। एक और आपकी जड़ है आपकी वलयाकार। वलयाकार जड़, जैसे कुछ पौधों की जड़ों में वलयाकार रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे ऑर्किड। कई प्लांट्स की ऐसी जड़ें रहती हैं जिनमें वलयाकार जो है आपकी संरचनाएं पाई जाती हैं, और उसका एग्जाम्पल है आपका ऑर्किड। ऑर्किड ऐसा प्लांट्स है जिसमें वलयाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, और वलयाकार उनको हम क्या बोलते हैं, वलयाकार जड़ें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इन सारे जड़ों की जो संरचना है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी PDF बना के, ठीक है। तो आप उनकी संरचना को देखकर और फिर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको जब भी आप क्लास अटेंड करने बैठें, जब भी आप क्लास लें, तो क्या करना है आपको, आप पेन कॉपी अपना लेके बैठे, ताकि मैं जो भी पॉइंट बोलती हूँ, आपको समझाती हूँ, या जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ उनको आप नोट डाउन करते जाएं, तभी आपको वो चीज़ समझ में आ पाएगी, क्लियर हो पाएगी। इसका जो PDF रहेगा, इन जड़ों का जो PDF रहेगा वो मैं आपको ग्रुप में आपको भेज दूँगी, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका जो है तने का रूपांतरण किस प्रकार होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।